हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक महान कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक कहानी पंचलाइट, जिसका आज आप सभी सारांश जानने वाले हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, इसका आप सही तरीका इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये जो पंचलाइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए जानते हैं कि पंचलाइट का सारांश अपने बोर्ड कॉपी में कैसे लिखें। अब आपको उत्तर नंबर डाल लेना है जिस उत्तर नंबर में पूछा गया होगा। उत्तर नंबर के बाद में आपको पंचलाइट लिखना है, पंचलाइट। ठीक है, इसे आपको लिखने के बाद, पंचलाइट लिखने के बाद इतना लिख लेना है पंचलाइट। पंचलाइट के बाद अब आप लिखेंगे जैसे कि मैं लिखा हुआ हूँ कि मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जो आपके समझ में आए आप उसको भी लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। इस कहानी में दो टोलियां हैं। पहली टोली में महतो टोली के लोग हैं जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं, और वहीं दूसरी टोली है जिसमें राजपूत टोली के लोग आते हैं। यानी कि पहली टोली जो हुई वो हुई महतो टोली, और दूसरी एक टोली है जिसका नाम है राजपूत टोली। ठीक है, जिसका नाम क्या है? राजपूत टोली। तो महतो टोली के लोग आपस में आने वाले रामनवमी के मेले को एक पंचलाइट खरीदने का विचार कर रहे हैं। यानी कि आपस में वो महतो टोली के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इकट्ठा हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि अब की बार जो रामनवमी का मेला है उसमें हम एक पंचलाइट खरीदें। यानी कि पंचलाइट को ही पेट्रोमैक्स कहा जाता है। यानी कि गांव वाले पंचलाइट को जो है पंचलाइट कहते हैं। जब रामनवमी आई तो महतो टोली के सदस्यों ने एक बढ़िया सा पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। पंचलाइट को सभी लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का सारा किस्सा सबको सुनाया। यानी कि जो महतो टोली के सरदार थे उनमें से उन्होंने पंचलाइट खरीदने का सारा किस्सा अपने जो और सदस्य थे गांव में जो नहीं गए थे रामनवमी के मेले में उनको सुनाया। उसके बाद अब प्रश्न यह उठा कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। निर्णय यह हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जला ही पड़े रहे। यानी कि बिना जले ही वो पड़ा रहे, हम दूसरे वाले टोली वालों से नहीं जलवाएंगे। ये इनका एक स्वाभिमान था। ठीक है, इन टोली वालों की। आज किसी ने भी अपने घर में ढिवरी भी नहीं जलाया था। यानी कि जो डिबिया, आप गाँव में रहते हैं तो आप जानते हैं जो दिया जलाया जाता है ढिवरी, जिसे डिबिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि और क्या कहते हैं टोली के लोग। इसके बाद महतो टोली के सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छा जाती है, क्योंकि पंचलाइट अब जलाने का कोई उपाय ही नहीं है। ये सब लोग अशिक्षित हैं, इसीलिए पंचलाइट जलाना नहीं जानते हैं, क्योंकि ये पहली बार लेकर आए। इन सभी को उदास देखकर राजपूत टोली के लोगों ने इनका खूब मजाक बनाया, लेकिन महतो टोली ने सब कुछ सहन कर लिया। तभी गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को बताया कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है। यानी कि बालने का मतलब यहाँ प्रयोग किया गया है, जलाने से मतलब है। फिर कनेली ने यह बात टोली के सरदार से बताई। यानी कि फिर उन्होंने, सब लोगों ने कहा कि जाओ सरदार से फिर बताओ। तो वो कनेली जो थी उनकी सहेली, किसकी? गुलरी की बेटी, जो गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी थी उनकी सहेली थी कनेली। तो वो जाके सरदार से वो बात बताई कि गोधन जो है वो पंचलाइट को जलाना जानता है। गोधन जो था वो मुनरी से प्रेम करता था। सभी लोगों ने कहा कि गोधन का तो हुक्का पानी बंद है, हम उसे कैसे बुला सकते हैं। फिर निर्णय यह लिया गया कि वह तो अपनी टोली का सदस्य है, दूसरी टोली के लोगों से बेहतर ही है कि हम उसे ही बुला लें। कई लोग गए लेकिन गोधन नहीं आया। एक छड़ीदार था जिसे भेजा गया बुलाने के लिए, तो वो नहीं आया। यानी कि गोधन नहीं आया छड़ीदार के कहने पर। फिर उसके बाद गुलरी काकी खुद ही जाती हैं और उसे मना कर ले आती हैं। गोधन ने स्पिरिट के बिना ही पंचलाइट को जला दिया, क्योंकि गया जब गोधन वो जानता था, वो पढ़ा लिखा था, तो वो जानता था कि पंचलाइट को हम कैसे जलाएंगे। तो वहाँ पर स्पिरिट की ज़रूरत थी। स्पिरिट से जो होता है पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स वो जलता है। तो गोधन ने, इतना होशियार था वो कि गोधन ने बिना स्पिरिट के बिना ही पंचलाइट को जला दिया। वहाँ पर उसकी खूब प्रशंसा हुई। देखते आगे, उसके बाद में उसकी खूब प्रशंसा हुई। यानी कि गांव वालों ने उसकी खूब प्रशंसा करी और उसका हुक्का पानी भी खोल दिया गया। ठीक है, उसका जो हुक्का पानी बंद था उसे भी खोल दिया गया। पंचलाइट के जलते ही सभी
ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक स्वर में महावीर स्वामी की जय जयकार लगाई और कीर्तनियों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। उस दिन जो था गोधन ने पंचलाइट जला के सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने भी गोधन को प्रेम दृष्टि से देखा और मुस्कुराई। महतो टोली के जो सरदार थे उन्होंने गोधन से कहा, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि वो सलीमा का गाना जब गुल्लरी काकी के घर के सामने से निकलता था तो वो खूब गाता था। सलीमा यानी कि जो सिनेमा हॉल होता है उसी में का गाना, जैसे बॉलीवुड उसका गाना, ठीक है। उसके बाद अब अंत में गुल्लरी काकी ने गोधन को रात्रि भोज के लिए बुला लिया। यानी कि उसके बाद गुल्लरी काकी ने भी गोधन को मानने लगी थी, इसीलिए उसे रात्रि भोज पर आमंत्रण किया, यानी कि जो डिनर होता है उस पर आमंत्रण किया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। इसमें एक चीज़ ये ज़रूर ये हेडिंग आपको लिखनी है कि सरदार ने कहा, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये इतना आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी में कैसे लिखा जाता है किसी कहानी का सारांश। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइए और फ्री में PDF पाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।